नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और कार्यक्रम आज एक विशेष होने वाला है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कलकत्ता से प्रमोद शाह जी, पर उनको लाने से पहले उनके साथ हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीतकार की जिनका नाम आप जानते हैं, जिनके लिखे हुए गीतों से आप परिचित हैं, पर शायद आपको ये पता न हो या ये याद न हो कि वो सिर्फ 43 बरस के थे जब उन्होंने अपनी देह छोड़ दी थी और वो दिन था 14 दिसंबर 1966 1966। तो एक ऐसा गीतकार जो बहुत दशकों से हमारे बीच सशरीर नहीं होते हुए भी बना हुआ है। लगभग 6 दशक के बाद भी जब आप याद करते हैं ऐसे यादगार फ़िल्मी गीतों को, तो आपको आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी से लेके दिन ढल जाए, रात न जाए से लेके ऐ मेरे दिल कहीं और चल और बहुत सारे गीत आते हैं जिनका उल्लेख हम प्रमोद जी के साथ और करेंगे। और एक उनका ये भी गीत रहा कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तो एक गीत ये भी आपको पसंद होगा, आज फिर जीने की तमन्ना है। तो जीने की तमन्ना को जगाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं प्रमोद जी के साथ। प्रमोद जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। तो पहले बात शुरू करने से शैलेंद्र का कौन-सा गीत है जो आपका फ़ेवरेट है? ये ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन-सा गीत है, हाँ, तो मुश्किल ऐसे-ऐसे सवाल गीत पूछा लिखे गया हैं। है। वैसे वो कह लीजिए वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? क्या बात है! दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ? थोड़ा मुझे भी ठीक से पता नहीं था कि मैं जिनके गीतों से समृद्ध होता रहा हूँ और गाए-बगाए गुनगुनाता रहा हूँ, वो गीतकार इतनी कम उम्र में चले गए थे। तो भारत के साथ उनका क्या संबंध रहा होगा, उस पर आपसे ख़ास हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो 1923 में आए थे और 1966 में गए, तो ये वो कालखंड रहा जब भारत स्वतंत्र भी हुआ। तो फ़िल्मों के अलावा उनकी अभिव्यक्ति में कहीं आपने जो भारतीय भाव देखा, उसकी बात आपसे करें। अ, जी। ये ऐसा है कि वो शुरू में इप्टा से जुड़े थे बॉम्बे में, जो प्रगतिशील लेखकों का, कवियों का एक ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में राज कपूर से जुड़े फ़िल्म बरसात में 1949 में, लेकिन 1951 से उन्होंने सही शुरुआत 1951 से हुई जब आवारा हूँ उनका हिट हुआ और 15-16 साल में बहुत कुछ लिखा। मैं आज उन कुछ गीतों की चर्चा करूंगा जिसमें भारतीय संस्कृति का उन्होंने एकदम जिक्र किया है। जी। 55 में जब अपने आप को स्थापित कर चुके अच्छी तरह फिल्मों में, तो फिल्म आई श्री 420। 55 का जमाना वो दौर था जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत के पांव कमज़ोर थे। एक तरफ अमेरिका, यूरोप में, अन्य देशों में आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, डेमोक्रेसी, इनका आधिपत्य हो रहा था। वहाँ समृद्धि, पैसा, भोग विलास साफ दिख रहा था। तो दूसरा रूस में साम्यवाद, किसानों मजदूरों को लेकर के आंदोलन चल रहे थे, पूंजीवाद के खिलाफ हो रहा था। ऐसे दौर में भारत खड़े होने की कोशिश कर रहा था। भारत के पास अपनी विरासत थी, भारतीय संस्कृति, इसमें विश्व व्यापकता, सबको साथ लेकर चलें, सब विचारों को महत्व दें, सबका उत्थान करें, अहिंसा, करुणा, ऊर्जा में, एनर्जी में नरमी, प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ आत्मसात, केवल ईश्वरी पवित्र नहीं, प्रकृति का कण कण पवित्र है, आतिथ्य सत्कार, ऐसी बहुत सी बातें भारतीय संस्कृति की है जो साथ लेकर चले। तो उन्होंने आजाद भारत की तस्वीर दिखाई है। मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी में जी। आज तो जापान बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ, हाँ। उस समय जापान कमजोरी का नाम था, जापानी था। फिल्म श्री 420 में राज कपूर नरगिस से कहते हैं कि आपने मेरा जापानी हुलिया देख के एहसास लगा लिया। तो मेरा जूता है जापानी, यानी भारत के पांव कमजोर है। ये पतलून इंग्लिस्तानी, बाहर का ताना बाना इंग्लिस्तान का है, यूरोप की नरज है। यूरोप की तरफ वो पहनावा है। सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर पढ़े लिखा आदमी अपने आप को कॉमरेड कह रहा था उस समय, साम्यवादी विचार। सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
यह रूप लेके भारत आगे बढ़ रहा था 55 में। वह भी निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हैं हमसे लानी जैसे एक दरिया तूफानी। साफ वो है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। या आखिर में होंगे राजे राजकुंवर हम, होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, हाँ, फिर भी दिल है हाथी पर हिंदुस्तानी। राजपुर बैठे हैं एक गांव का आदमी, और आगे हाँ। दो साधु योगी हैं, वो हाथी को चला रहे हैं। प्रमोद जी, मतलब बात। मैं आपको अगर आपने अध्ययन थोड़ा बहुत किया ही होगा उनकी जो रचना प्रक्रिया, गीत लिखने की, जो एक जोड़ी राज कपूर की संगीत की समझ के बारे में भी हम बहुत सुनते हैं। शंकर जी जयकिशन और जी शैलेंद्र और राज कपूर और मुकेश और इन सब का एक खास जो अपनापन था और क्रिएटिविटी के साथ में जो उनका कलेक्टिव फ्लो रहा है, उसने इतना कुछ हमें दिया है कि उसको हम इस तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर ये जो सारे गीत जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक तरफ दर्शन भी है, लेकिन सरल शब्दों में और सहज प्रवाह के साथ बात आ रही है। तो शैलेंद्र की रचना प्रक्रिया के बारे में, वो गीत कैसे लिखते थे, ऐसा कहीं पढ़ा सुना है आपने? ऐसा मैंने कभी पढ़ा सुना नहीं है, किंतु एक बात जरूर थी कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का, माइथोलॉजी का, इन सब का बहुत गहराई से अध्ययन किया था और उनका आत्मसात कर लिया था। बहुत गहरा रुझान था। वो ग्राम्य जीवन जी चुके थे, गांव में बड़े पले थे, लोक जीवन देखा था, इसलिए भारतीयता उनके में समा गई थी। और राज कपूर एक सीधे साधे गांव के आदमी की भूमिका निभाना चाहते थे, तो ये टीम ऐसी मिल गई ना, हम्म। उनको एक जरिया मिल गया राज जी। कपूर को कि भी ठीक है, हमको कविराज शैलेंद्र हमारी बात कहेंगे, हाँ। और शैलेंद्र ये कि राज कपूर इस तरह की चीज पेश करेंगे, तो उनको एक मार्ग भी मिल गया अपनी बात कहने का। और उनकी भाषा का अच्छा ज्ञान था, उनका शब्दों पर कंट्रोल था, और शिल्पकारी तो सीधे साधे शब्दों में गहरी बात कैसे की जाए, यह बात उन्होंने तुलसीदास, संत तुलसीदास सीखी थी कि गहरी बात से की जा सकती है। तो मुझे जी। लगता है उन सब का सहारा लेकर के उन्होंने, देखिए उस समय साहिर, शकील, मजरू, कैफी जैसे शायर उर्दू में थे। जी। हिंदी में प्रदीप भरत व्यास थे, किंतु उनको धार्मिक फिल्मों में दे दिया गया। तो साहित्य के नाम पे इकलौते पूरा रहते तो हिंदी काव्य को एक स्थान दिलवा रहे थे। मुझे उनके मधुमती फिल्म का एक गीत याद आता है, लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से। हाँ, और ये एक हुक जो होती है, या आप यूं कहिए कि दिलीप कुमार को एक जमाने में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था, और कुछ गीत ऐसे भी लिखे उन्होंने जिसमें कि दर्द जैसे टपक रहा है, पर उसकी एक बिल्कुल ठीक, सुंदरता बनी हुई है शैलेंद्र की। बिल्कुल ठीक, जी। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। हर हर रंग में लिखा उन्होंने, हर रंग में लिखा है। तो उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनकी लेखनी का कोई वो संबंध, बहुत जैसे आप? जी। गरीबी में रहे, वो बड़ा गरीबी में पालन पोषण हुआ उनका। जी। तो छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजों में बचपन के साथी, आंधियों में जले जीवन वाती। भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। ये क्या उनका बात अपना वर्णन क्या है। बात है! तो उस वो फक्कड़पने की मस्ती भी उनके गीतों के साथ हाँ में हाँ, आई। बिल्कुल। दिल का हाल सुनने दिल हाँ। वाला। क्या सीधी बात सी है! बात, न मिर्च मसाला। हाँ, तो उनको कई अवार्ड वगैरह मिले, बहुत कम उम्र में जी। उन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की, लेकिन साथ ही साथ जो, अब जैसे अनाड़ी फ़िल्म का वो गीत है, खुद ही मर मिटने की ये ये जिद है हमारी। जिद है हम, सच है दुनिया वालों के हमें अनाड़ी, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर फिर भी भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। क्या बात खुद है! ही मर मिटने की जिद है हमारी। क्या हाँ, बात और टूटा है। जिस तारे से हाँ जी, हाँ, जिस टूटा नज़र थी, जिस तारे पे नजर थी हमारी। क्या बात है! क्या बात है! दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। हाँ, तो इसमें एक तो ये मुझे फिर से याद आता है कि उम्र को हम इस तरह नहीं नाप सकते कि इस बरस से इस बरस तक आप सशरीर यहाँ पर थे। जब आप यहाँ पर हैं, तब आपने क्या किया या आपके द्वारा क्या हुआ, उसके आधार पर अगर नापा जाता है, तो मुझे सचमुच अचरज हुआ जब मैं अभी ध्यान से देख रहा था कि ये
बहुत ही कम आयु में चले गए थे, लेकिन इतनी संपत्ति कई पीढ़ियों के लिए वो छोड़ कर गए। 800 गीत लिखे सर, 16 साल में 800 गीत लिखे उन्होंने। गजब, गजब। यानी हर एवरेज हर वीक में एक गीत हो गया। हाँ, हाँ। तो ये जो एक गाना है गाइड फिल्म का, आज फिर जीने की तमन्ना है, ये भी एक प्रेरक और दर्शन देने वाला है, बिल्कुल, लेकिन आज तो मरने रोमांस का भी इरादा उसमें। है। जी, जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही फरमाया आपने। हाँ, और गाइड को लेके फिर उनका जो भारत के साथ संबंध और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी जो एक निष्ठा रही है, क्योंकि उसका चरित्र भी ऐसा है जो कि गढ़ा जाता है। फिल्म प्रारंभ में जो गाइड है और अंत में जो महात्मा है, ये जो पूरी यात्रा है, इसको और अच्छे से उभारने में शैलेंद्र के गीतों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है साहब, उन्होंने गाइड फिल्म के गीत शैलेंद्र ही संभाल सकते थे। देवानंद चाहते के हसर जयपुर लिखे, हसर जयपुर प्रिय है देवानंद के, किंतु विजयानंद बर्मन ने कहा कि इसके साथ न्याय शैलेंद्र ही कर सकते हैं, जितनी फिल्म है ये। अब देखिए, अब गाइड की बात है, इन्होंने भारत को गाइड मान लिया जी। तो सुबह तो वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। क्या बात ये है। पूरे भारतीय कल्चर के बारे में कह रहे हैं वो। कोई भी तेरी राह ना देखे, नैन बिछाए न कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आंख किसी कर न रोई, कहे किसको तू मेरा। और आगे देखिए, तूने तो सबको राह बताई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला। क्या बात है। सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला। वाह 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 वाह। क्यों नाचे सपेरा, सपेरा नाच रहा है। हाँ। वहां तो सपेरा था, वो नाच रहा है। तो उस कल्चर में इशारा दे रहे हैं। और इसके पहले देखिए, शैलेंद्र ने सीमा पिक्चर का जो है ना, तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यासे हम, उसमें कहते हैं कि घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। भारत के दो टुकड़े हुए हैं, घायल है भारत, भारत मन घायल पंछी, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। अब तू इसे समझा रहा, भूले थे कहां से हम, सागर पार दिख रहा उसको। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहां है सीमा, उलझन आन पड़ी। क्या बात है। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। क्या बात वो है। बांध कर एक रहे। एक एक सिरहन सी दौड़ जाती है जब ये हाँ, पंक्तियां सुनते हैं, और बहुत ही एक सादगी से इसका जो कंपोज किया गया है इस गीत को, वो जी, भी उस तरह के भाव को बनाए रखता है, बचाए रखता है। हाँ, तो शैलेंद्र की जो आपने बात की, उसमें एक कुछ ऐसे भी गीत हैं जो जैसे लगता है आपको स्कूल की प्रेयर हो जाए, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत, एक फिल्म पतिता में हाँ, आया था। हाँ, तो जागो मोहन प्यारे जागो, यही हाँ, इस तरीके। हाँ। अच्छा देखिए, अब जो एक इसी को कह कहाँ जा रहा है तो ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। हम्म। अच्छा, अब जिस देश में गंगा बहती है उसमें कि आ अब लौट चले, हम्म। नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। क्या बात है। सहज सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट आगे कहते हैं कि जी। आंख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। क्या बात है, क्या बात है। आप लौट चले। हम्म। और देखिए साहब, अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था इसी शीर्षक को लेकर बहुत बाद में कपूर फिल्म खानदान भाई, हाँ, की तरफ से एक फिल्म बनाई गई, आप लौट चले। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। पर ये अब बात अभी, चूंकि आप तो कलकत्ता में बैठे, मैं न्यूयॉर्क में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये आप लौट चले की शूटिंग बहुत सारी न्यूयॉर्क में भी हुई थी, और एनआरआईज के लिए भी ये गाना हाँ, बिल्कुल, बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। आप लौट चले, हाँ, नैन बिछाए लाख बाहें लुभाए फैलाए। महल तो लाख लुभाए महल पर आए, अपना हाँ, घर फिर अपना घर है। हाँ। तो ये लगता ही है, जो भारत से बाहर निकल जाते हैं उनको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कभी उसकी पूर्ति बाहर आकर हो नहीं सकती है। भारत की माटी के साथ का एक जो संबंध है, पर ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो अंतर पड़ता जाता है, पर उस वो दिशा से वो तो जाते उस हुए समय की बात कर वापस। रहे हैं ना वो। जी। अब देखिए, एक गीत है फिल्म प्यासा में शाहिर लिखा,
ये कूचे नीलाम घर दिलकशी के लुटते ये कारोबार जिंदगी के वेश्या लोग के लिए हाँ, हाँ, हाँ। कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने हिंदुस्तान के एक कहा कल्चर के लिए, हुँ, हुँ। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का क्या लेन देन है भैया। हाँ, ये समस्या तो हर देश की समस्या है, हर हाँ, युग की समस्या है हाँ, हाँ। कि हुँ, हिंदुस्तान की कल्चर ये तो नहीं है। हुँ, हुँ। तो एक तरह उन्होंने सटाया कि अगर वेश्या की समस्या खत्म हो जाए तो हाँ, हिंसा में नाश कर सकते हैं, क्या और समस्या आ जाएगी, मजदूरी की आ जाएगी। हाँ। लेकिन डाकुओं की समस्या की बात करते हुए जिस देश की गंगा बहती है में शैलेंद्र कहते हैं, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम हम उस उस देश देश के के वासी वासी हैं, जिस देश हम में उस गंगा बहती है। देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती देखिए है। सर, इसका हर चीज मेहमान जो हमारा होता है वो वो जान से जान से प्यारा प्यारा होता है। होता है, ज्यादा ज़्यादा की की नहीं नहीं, लालच उनको, थोड़े में थोड़े में गुजारा गुज़ारा होता है। होता है। बच्चों के लिए धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है। ठीक है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा और बहती है। देखिए कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को इंसान को कम कम पहचानते पहचानते हैं। हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। और तो आगे अब ये देखिए देखिए क्या कह रहे पूरा, हैं। आज ये पूरा मुझे, देखिए। हाँ, ये देखिए पूरा दर्शन उन्होंने सरल हाँ, शब्दों में ऐसे पहुँचा दिया। और बात का इत्यादि जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। क्या बात है। अब हम तो क्या, सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश हम के वासी। और आगे कह दिया, हम कल हुँ, क्या थे, हम आज हैं क्या, इसका भी नहीं अभिमान हमें। जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें। क्या बात है। तो प्रमोद जी, मुझे आप अनुमति दें तो मैं आपकी द्वारा जब ये पंक्तियाँ आप याद कर रहे हैं, तो मुझे जी ऐसे याद आता है कोविड के समय में भारत ने जो वैक्सीन मैत्री कह दीजिए या जी कई जी देशों को बिना आर्थिक लाभ का ध्यान रखे हुए जो मदद की, तो वो भी बात कहीं न कहीं इस गीत गीत में उसके संकेत हैं कि ये भारतीयता का भाव है, जो बिल्कुल है। हुँ। तो शैलेंद्र की जो रचनाओं में कुछ तो अधिकतर लोग फ़िल्मी गीतों के द्वारा जानते हैं, पर आप बता रहे थे कुछ ऐसे हैं जो फ़िल्मों में नहीं थे और कुछ और भी प्रकाशन हुए, उनमें हाँ कोई ऐसी हाँ, बात जी, फिल्मों में क्या कि फिल्मों के पहले इनकी 1955 में एक किताब आ चुकी थी, जी। न्योता और चुनौती। तो उनमें 32 कविताएं थी, अब तो और कविता लिख दी थी उन्होंने, किताब आ गई। और हुँ, उसमें लिखा था बहुत कुछ चीजें, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो स्वर्ग उतार को ले उतार ज़मीन ला पर। जमीन पर। क्या बात है! क्या पंक्तियाँ है? हैं! वाह! हुँ, और एक अंदर की आग कविता थी, जो वही नवाब वही राजे कोहराम वही है, पदवी बदल गई है किंतु निजाम वही है। क्या बात है! क्या बात आज के राजनीतिज्ञों पे हाँ, व्यंग्य भी है, हाँ? व्यंग्य भी व्यंग है। गहरा है। जी, जी। बिल्कुल। एक हुँ, भगत सिंह, इस बार न लेना काया भारतवासी की। भगत सिंह कितने निराश हुए वो आज के हुँ, राजनीति से, उस समय की राजनीति से, हुँ। कि भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। अरे तेरी! बहुत और ही एक मार्मिक बात इस बहुत मारी पंक्ति में बात है। कही गई है और विशेष करके अभी जब वो टुकड़े-टुकड़े गैंग की बातें आती हैं या इस तरह की चर्चाएँ होती हैं कि ये राष्ट्रद्रोह संबंधी कानून का उपयोग करना नहीं चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ये वाले झगड़े आते हैं। तो ये हाँ, पंक्तियाँ और जो आप बता रहे थे उनकी फ़िल्मों में नहीं है लेकिन जो रचनाएँ, उसमें से और कोई रचना है जिसमें आपको भारतीय संस्कृति की झलक विशेष नहीं दिखती नहीं है? उस नहीं उसमें तो क्या है कि मोस्टली किसानों पर, मजदूरों पर लिखी उन्होंने। अच्छा, बाद में फिल्मों में आए ना, फिल्मों आके वो इप्टा से अलग भी हो गए थे। और भारत का बहुत कुछ लिखा उन्होंने, हुँ, ऐसी ऐसी चीजें भारत के ऊपर देखिए। अभी आपने, आप जिक्र कर रहे थे उसका, जी, मधुमती का, जी, जी। घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। तो उसमें कि आज मिलन की बेला में सर से सुन लिया क्यों सर के। ओए होए होए होए! इस तरफ पहले मेरा ऐसे ध्यान नहीं गया, जब अभी आपने कहा तो ध्यान गया। अब मिलन की सुनरिया जो है लाश का प्रतीक है। हाँ, हाँ। वो पिया से मिलकर सकना चाहते, लाश जाने क्या बढ़िया श्रृंगार दिया उन्होंने। बोले हुँ, सर पे सुनरिया भारतीय संस्कृति है। हुँ, एक आपने सुना होगा शिकस्त का, कारे बदरा तू नजा नजा, हुँ। गई तू विदेश न जा। एक विधवा है, वो सावन का आनंद ले रही है।
तो कि माथे का सिंदूर रुलाए, लट नागन बन जाए, वाह! लाख रचाऊं तुझ में कजरा असवंत जुल जाए। अब माथे का सिंदूर रुलाएगा क्यों? हुँ, कुंवारी लड़की को सिंदूर से मतलब नहीं है। एक सुहागन के सिंदूर बड़ा महत्वपूर्ण है। एक विधवा है, वो कह जी। रही है, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे साफ लगता है विधवा गा रही है। माथे का सिंदूर रुलाए, और इस तरह घड़ी घड़ी मेरा वो है ना कि आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे, या मैं दिए की एक ही बाती। ये सारे भारतीय कल्चर की जो है ना इशारा करते हैं। सही बात। और अब के बरस बेस भैया को बाबुल शान में लीजो बुलाए रे। और जब आखिरी वक्त था तब लिखा था, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। राम, राम तो है। अपने राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, हम तो जाते हैं अपने गाँव, हाँ सबकी राम, राम। राम, राम, हाँ सबको राम, हाँ, तो कुछ संयोग ऐसा था या जो भी उस समय जो एक संगम था, फ़िल्म की जी बात जी नहीं कर रहा हूँ, ये जो जी संगम गीतकार के रूप में शैलेंद्र का, शंकर जयकिशन का, राज कपूर की समझ और वो एक खजाना सा जैसा हमारे लिए आया, वैसा शायद बाद में इतनी बड़ी मात्रा में आया नहीं होगा। ऐसा लगता है मुझे। आप इससे सहमत हैं क्या? अब वो एक दौर था जी, वो एक फसल उगी थी, अच्छे अच्छे गीत संगीतकार गायक, वो दौर तो आने का नहीं। हुँ, वो तो एक माहौल बनता है, बन गया। हुँ, अच्छा प्रमोद जी, आप बता रहे थे कि कैसे वो फ़िल्मी गीत लिखने के लिए राज़ी हुए थे। जी उसमें कहीं न कहीं आर्थिक पक्ष भी कहीं हाँ, सम्मिलित रहा था। आर्थिक पक्ष था जी। जी। क्या कि वो उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई ना, पहले मना कर दिया था कि मैं अपने गीत बेचता नहीं हूँ, हुँ। किंतु बाद में तकलीफ हुई ना, तब करना पड़ा उनको। नहीं, वो फिर क्या राज कपूर के संपर्क में पहले से थे या उनका कैसे नहीं, क्या हुआ लगा? कि एक प्रोग्राम में पृथ्वीराज कपूर ने सुना था शैलेंद्र जी को। पृथ्वीराज कपूर निपटा जुड़े हुए थे, तो उनको सुना तो राज कपूर से कहा कि तुम फिल्म बना रहे हो, इस कवि में दम है, हुँ, गीतकार में, तुम इसको लो। तब राज कपूर ने उन्होंने कहा तुम लिखो। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने गाने बेचता नहीं हूँ सर, मैं फिल्म लिखूँ, मना कर दिया। हुँ। किंतु 4-6 महीने बाद तकलीफ हुई, कुछ उनके बच्चे हुए, तकलीफ हुई, बच्चा हुआ, तब कहा कि हमको मैं लिखूंगा, तब फिल्मों में आए। क्या बात! तो आपने कहा, उन्होंने कहा था कि मैं बीस बेचता नहीं हूँ, से मुझे वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता आ गई। जी हाँ, जी। हुज़ूर मैं गीत भेजता हूँ, मैं तरह-तरह के गीत भेजता हूँ। ये गीत लिखा और था ये पुणे में। और तीसरी कसम बनाई इन्होंने। तीसरी कसम जो है ना, हाँ, हाँ। रेणु की, फणेश्वर रेणु की किताब थी, मारे जी। गए गुलफाम, उस पर हाँ, बनाई थी। वो हाँ, हाँ। प्रोड्यूसर थे। वो फिल्म शैलेंद्र। फ्लॉप हो गई तो बहुत कर्जे में आ गए थे, तो बहुत शराब पीने लगे, तो उसी कारण मृत्यु हो गई उनकी। हुँ, हुँ। उसने बड़े गीत लिखे, चलत मुसाफिर मोह ले रे पिंजरे वाली मुनिया, या सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां हाँ, पैदल ही पैदल जाना ही है। आना है। हाँ, हाँ। ये सब। तो ये आपने जहाँ बात की है उनके प्रयाण की कह दीजिए, या तीसरी कसम के बाद की, और फ़िल्म तो बड़ी अच्छी थी, शायद बाद में चली भी है और अधिकतर अब तो लोगों को पसंद आई, पर उस वक़्त कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही होगी। और ये आपको बस। बहुत ही एक एक अवसाद की बात सी हो जाती है कि कैसे जी आर्थिक पक्ष जो है वो इस तरह की संवेदना से समृद्ध जो मनुष्य सृजन कर्मी है, उसको इस तरह का आघात दे जाता है। बहरहाल आपके साथ शैलेंद्र जी को याद करने का और उनके भीतर जो भारतीयता का भाव जैसा उनके रचनाओं से आया है, जी जी। उसको थोड़ा-सा याद करने का अवसर हुआ। अब बिल्कुल समापन तक आ गए हैं। चलते-चलते आप कोई विशेष और बात इस संदर्भ में जोड़ना चाहें? जो है ये है कि देखिए, भारत को आगे बढ़ना है ना, जी। देखिए बढ़ना ही पड़ेगा भारत को। तो विवेकानंद ने साफ कहा, स्वामी जी ने, कि भारत के जो आध्यात्मिक ख्याल है, उनकी पहले बाढ़ डाली जाए, उसको लेकर आगे बढ़े। हुँ, भारत उन ख्यालों को अपने मन में बसा के आगे बढ़ेगा, तभी उसकी जमीन मजबूत होगी। और इस बात को शैलेंद्र ने कहा, और वही एक तरीका है। हमको विज्ञान भी लेना है, हमको दुनिया के
आज दुनिया के सारे जो बदलाव आ रहे हैं उनके साथ भी रहना है, जो नई कल्चर उसको भी अपनाना है, सब कुछ करना है। लेकिन अपना धरातल जो है वो भारतीय संस्कृति को, उसका क्यों विकास का केंद्र बिंदु भारतीय संस्कृति है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। जड़ों से हटकर यदि विकास होगा तो वो किसी और बात का होगा हाँ, सच्चा विकास नहीं होगा। ना, ये बात आपके साथ उसकी सहमति और उस बात का एक कलात्मक स्वरूप शैलेंद्र जी के गीतों से हम तक आया बस हुआ है। फिर एक एक बार ये याद एक करते हुए कि एक एक पंक्ति शैलेंद्र जी सुन लीजिए, सारा सार जो है ना, ये छैया पाएगा कहाँ, बस हम्म हम्म उनके प्रति मुसाफिर दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। तो ये इस बात से मैं समापन कर रहा हूँ। जून का महीना है और ये फादर्स डे के दिन की बात को अगर हम ऐसे जोड़ देते हैं कि शैलेंद्र जी के साथ वाले गीतों का हमारे जीवन में प्रवेश इसलिए भी है कहीं ना कहीं कि राज कपूर ने अपने पिताजी की बात मानी। पृथ्वीराज कपूर जी ने सजेस्ट किया कि इसमें दम है, कभी में इनको जी, सुनना चाहिए। बिल्कुल। फिर उनकी मैत्री हो गई, वो एक अलग यात्रा उनकी हाँ, सृजन की रही है। उसको भी याद करते हुए, और जून का महीना जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योग भी होता है। और जैसे प्रमोद जी अभी बता रहे थे, ये छैया पाएगा कहाँ, तो वो छांव जो है उस तक जाने में योग की भूमिका की तरफ ही पूरा विश्व थोड़ा अधिक जागृत हो रहा है। प्रमोद जी, फिर आपके साथ चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी नमस्कार तरह जी, अध्ययन करते रहें और हमें समृद्ध करते रहें। तो नमस्कार जी, कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े कवि, लेखक, संपादक प्रमोद जी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार जी। नमस्कार।